आओ आगे आओ। आप कहाँ से आ रहे हो? लखनऊ से। आपसे वहाँ पे टोल टैक्स कितना लिया गया मैकलगंज में? जब तक रोड नहीं बनेगी, जब तक ये नेशनल हाईवे नहीं बनेगी, तब तक किसी भी टोल प्लाजा पे किसी भी व्यक्ति से पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं दिया है। यही तो बताया 570। लेकिन रास्ता नहीं बनी है तब भी ये लोग ले रहे हैं ना। हाँ ये बिल क्यों दे रहे हो भाई? क्या करें, फास्ट टैग से काटते हैं। धौरारा सांसद आनंद भदौरिया जी ने कहा था कि मैं आपकी आवाज को संसद में उठाऊंगा, ठीक है। जब तक ये सड़क नहीं बनेगी तब तक टोल टैक्स नहीं पड़ता है। यहाँ पर कोई निर्माण नहीं हुआ है, ये लोग धांधे में हुए हैं। आप जो दिखा दीजिए, आपने कितना पड़ा हुआ है दिखा दीजिए। होता है कि जो व्यक्ति 20 किलोमीटर के अंदर में निवास करते हैं टोल प्लाजा के, उससे टोल प्लाजा नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैकलगंज में कंटिन्यू लगातार टोल प्लाजा में ऐसा नहीं है। यदि आप 4 बार जाएंगे तो आपको 4 बार टोल टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। हिंद मित्रों, मैं विमल सिंह, आज मैं आया हूँ, ये पड़ती है NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम आज जिला लखीमपुर खीरी के एक गांव पड़ता है यहाँ पे कोटरा, यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम लोगों को, आप लोगों को दिखाने हम जा रहे हैं कि आखिर ये टोल प्लाजा पे टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है। अभी जो सड़क होती है, अभी सड़क का निर्माण भी नहीं किया गया है, कोई भी निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन टोल टैक्स लगातार लिया जा रहा है टोल प्लाजा पे। जो माननीय नितिन गडकरी मंत्री जी हैं, उनसे मेरा विमल सिंह का निवेदन है, आपने एक बार संसद में कहा था कि मैं मंत्री बन जाऊंगा, मैं कैबिनेट मंत्री बन जाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान का टोल टैक्स माफ कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक पड़ता है टोल प्लाजा, उसका नाम है मैकलगंज के, वहाँ पड़ता है। वहाँ पे इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि इसका ये रूल होता है कि जब तक रास्ता नहीं बनेगी तब तक किसी से भी टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। मैं आज हाईवे पे हूँ, जो कि ये हाईवे लंबी लाइन होती है, ये उत्तर प्रदेश से एक कन्याकुमारी तक ये हाईवे ये गया हुआ है, ठीक है। इसे बोलते हैं NHAI 30, जो उत्तर प्रदेश से कन्याकुमारी तक ये गया हुआ है। ग्रैंड ट्रंक ये रोड होता है, ठीक है, वहाँ पे गया हुआ है। और आगे देखते हैं, दिखाओ। आज हम नेशनल हाईवे पे हैं। ये देखो गड्ढा ऐसे हैं, ये देखो गड्ढा ऐसे हैं, ये सब गड्ढा है, सब गड्ढा यहाँ पर दिए हुए हैं और कोई रास्ता यहाँ पर नहीं बनाई गई है। और आज हम खड़े हैं नेशनल हाईवे पर खड़े में आज हैं। इसका नाम है NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर कोई रास्ता नहीं बनाई गई है, ठीक है। लगातार लोगों से टैक्स लिया जा रहा है। और थोड़ा बात करते हैं, आओ आगे आओ। आप कहाँ से आ रहे हो? लखनऊ से। आपसे वहाँ पे टोल टैक्स कितना लिया गया मैकलगंज में? मैकलगंज में कहाँ टोल है? मैकलगंज में बना हुआ है टोल प्लाजा, आपसे वहाँ पर टोल टैक्स लिया गया होगा, कितना लिया गया आपसे? फास्ट टैग से देखना पड़ेगा। इसका रूल होता है जब तक रोड कंप्लीट नहीं होगी तब तक टोल टैक्स किसी से नहीं पड़ता है, किसी से भी। मैं वही खबर अपनी आगे जो दिखा रहा हूँ, दिखाऊंगा। आपसे कितना लिया गया आप बताइए पहले में? 130 रुपए टोल प्लाजा मैकलगंज पे। मैकलगंज टोल प्लाजा पे 130 रुपए वसूले गए हैं। आपका फास्ट टैग लगा हुआ है तभी लिया गया है। फास्ट टैग से काट रहे हैं। अच्छा ठीक है। और खैराबाद में कितना पड़ा आपसे? खैराबाद में 55 रुपए। 55 रुपया, यानी आपने खैराबाद में भी दिया और प्लस आपने यहाँ भी दिया है। लेकिन रोड देखो ऐसी बनी हुई है। नितिन गडकरी का आदेश है कि जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक नहीं पड़ेगा। आप जाइएगा भैया, ठीक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। और देखते हैं, इनका सीधा कहना है कि हमसे टोल टैक्स लिया गया है, यानी एक पड़ता वहाँ पर खैराबाद में इन ड्राइवर साहब से टोल टैक्स लिया गया और मैकलगंज में भी टोल टैक्स इनसे लिया गया है। इनसे सबसे टोल टैक्स लगातार लिया जा रहा है, लेकिन रास्ता का निर्माण यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। कोई भी यहाँ पर रास्ता का निर्माण यहाँ पर नहीं है और सबसे टोल टैक्स यहाँ पर लिया जा रहा है, ठीक है। ये तो बहुत निंदनीय है। टोल टैक्स के, टोल प्लाजा के बहुत से नियम होते हैं। एक नियम होता है टोल प्लाजा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक रूल होता है टोल प्लाजा का कि जब तक रोड नहीं बनेगी, जब तक ये नेशनल हाईवे नहीं बनेगी, तब तक किसी भी टोल प्लाजा पे किसी भी व्यक्ति से पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। नंबर 2 नियम क्या होता है? यदि टोल प्लाजा से जो व्यक्ति 20 किलोमीटर के अंदर में जो व्यक्ति रहता है, यानी टोल प्लाजा से जो व्यक्ति
20 किलोमीटर के अंदर में निवास करता है उससे टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। नंबर 2 नियम। नंबर 3 नियम ये हो गया है, यदि टोल प्लाजा से अगर गांव के दाएं बाएं कोई गांव होता है तो टोल प्लाजा की अथॉरिटी नहीं होती है कि किसी भी गांव की रास्ता बंद की जाए, और मैगलगंज में रास्ता बंद कर दी गई है। चौथा क्या नियम है? चौथा नियम ये होता है, यदि मैगलगंज में टोल प्लाजा बना हुआ है, ठीक है, एक रूल ये होता है कि टोल प्लाजा से 20 मीटर की दूरी पर एक पीली पट्टी बनाई जाती है। यदि पीली पट्टी के उस साइड में व्यक्ति को 10 सेकंड से ज्यादा लगता है तो उससे टोल टैक्स नहीं भरता है। ये नियम हो गया। दूसरा नियम हो गया कि यदि टोल प्लाजा पे किसी व्यक्ति को, ठीक है, 10 सेकंड से ऊपर लगता है तो उस पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये नियम हो गया। ये सब रूल हो गए हैं। और ये नियम ये होता है कि जो व्यक्ति 20 किलोमीटर के अंदर में निवास करते हैं टोल प्लाजा के, उससे टोल प्लाजा नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैगलगंज में कंटिन्यू लगातार सबसे टोल टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे इतनी धांधली मची हुई है, इस पे नितिन गडकरी जो मंत्री जी हैं मेरी बात को संज्ञान लें और हर व्यक्ति से टोल टैक्स ना लें, ठीक है। जब यहाँ पे रोड नहीं बनी हुई है, ये हाईवे है, इसे बोलते हैं NHAI, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी की फुल फॉर्म उसकी होती है। ये रास्ता उत्तर प्रदेश से कन्याकुमारी तक गई है, लेकिन ये रूल होता है कि जब तक ये रास्ता नहीं बनेगी तब तक टोल टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो ये मैगलगंज में क्यों लिया जा रहा है? विमल सिंह का सवाल है, ठीक है। माननीय जो सांसद धौरारा है आनंद भदौरिया जी, मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था विमल सिंह मैं आपकी आवाज़ संसद में उठाऊंगा। उन्होंने मेरी आवाज़ को संसद में उठाया होगा। मेरा निवेदन है किसी भी गरीब व्यक्ति से टोल टैक्स ना लिया जाए जब तक ये रोड ना बने, जब तक ये रोड ना बने। देखो सब रोड यहाँ पर टूटी है, लेकिन तब भी लगातार कंटिन्यू टोल टैक्स लिया जा रहा है। ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। और वहाँ पे गांव है, गांव में खंती लगा दी गई है। और जो टोल प्लाजा है नेशनल हाईवे, उसका नियम नहीं होता कि किसी गांव की रास्ता बंद की जाए, लेकिन वहाँ रास्ता बंद कर दी गई है। तीसरा चौथा ये रूल है, यदि कोई व्यक्ति टोल प्लाजा पे जाता है और टोल टैक्स देता है 24 घंटे की छूट होती है, लेकिन मैगलगंज टोल प्लाजा पे ऐसा नहीं है। यदि आप 4 बार जाएंगे तो आपको 4 बार टोल टैक्स वहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। हमसे लोग कहते हैं कि भाई साहब मैं 4 बार गया और हमको 4 बार वहाँ पे देना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सब उल्टे कार्य कर रहे हैं। चौथा ये नियम होता है, टोल प्लाजा पे एक 24 आवर्स के अंदर 24 कंटिन्यू एक JCB और एक जो है एम्बुलेंस वहाँ पर होनी चाहिए। वहाँ पर वो भी जो है मौजूद नहीं होती है। अब ये सड़क देखो बनी हुई है, ये सड़क बनी हुई है, ये सड़क बनी हुई है, इनसे सबसे लिया जा रहा है। जितने वाहन आ रहे हैं सबसे लिया जा रहा है। आज हम नेशनल हाईवे पर हैं। आज विमल सिंह जो है नेशनल हाईवे पर आया हुआ है। मैं भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा हूँ। ये है भ्रष्टाचार, दिखाओ उधर। ये सब टोल प्लाजा की भ्रष्टाचार है, लगातार लिए जा रहे हैं। आखिर क्यों लिया जा रहा है? एक और रूल होता है, एक रूल होता है, एक टोल प्लाजा की दूरी एक टोल प्लाजा से 60 किलोमीटर होनी चाहिए। एक टोल प्लाजा की दूरी एक टोल प्लाजा से 60 किलोमीटर होनी चाहिए। मैंने काउंट किया था, उसकी दूरी 48.1 किलोमीटर है। तो आखिर ये टोल प्लाजा किसने वहां पर बनवा दिया? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, ठीक है। माननीय जो कैबिनेट मंत्री हैं नितिन गडकरी जी से मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, आपने कहा था मैं सत्ता पक्ष में आऊँगा, मैं सबका टोल टैक्स माफ़ कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आप नहीं माफ़ किया गया है, कोई बात नहीं। आखिर ये मैगलगंज में इतना टोल प्लाजा जो है क्यों लिया जा रहा है? यहाँ पे ना तो कोई नियम है ना कोई रूल है। जो कोई व्यक्ति जाता है चाहे 4 बार जाए तो उससे टोल टैक्स 4 बार लिया जाएगा, ठीक है। नियम होता है कि 24 घंटे में टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा यदि आप वापस होते हैं तो। और जो कोई व्यक्ति 4 बार जाएगा उसे देना पड़ता है। इसकी दूरी जो होती है 60 किलोमीटर होनी चाहिए। ये केवल 48.1 खाली जो किलोमीटर है, यानी 48 किलोमीटर और 100 मीटर। इन्होंने सभी सीमाएं हद जो है पार कर दी हैं, सभी हदें पार कर दी हैं, ठीक है। आखिर ये टोल प्लाजा कब तुड़वाया जाएगा? विमल सिंह का ये सीधे क्वेश्चन है। सब नेताओं से मेरा क्वेश्चन है, सबसे निवेदन भी है कि आखिर ये टोल प्लाजा कब तुड़वाया जाएगा और कब तक ये कार्रवाई की जाएगी? माननीय धौरारा सांसद आनंद भदौरिया जी ने कहा था कि मैं आपकी आवाज़ को संसद में उठाऊंगा, ठीक है, उठा के सीधे पर्चा जो है, सीधे जो आपका ज्ञापन है नितिन गडकरी जी को पकड़वा दूंगा और जहां तक है मैं तुड़वाऊंगा। ये वहां पर जो है मानक के अनुरूप नहीं बना हुआ है। मेरे सरकार से अनुरोध है इसे तुरंत कृपा करें। अब देखो वाहन से थोड़ी बात करते हैं, थोड़ी वाहन से बात कर रहे हैं। देखो इतनी यहाँ पर रास्ता खराब है, यहाँ पर वाहन लगातार जा रहे हैं।
लगातार यहाँ पर वाहन आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। रुको भैया, रुको भैया, रुको भैया, रुको भैया, रुको भैया, रुको रुको भैया, देखते हैं, इनसे बात करते हैं। गाड़ी है DL AC। आप कहाँ से आ रहे हो? जा रहे हैं रामपुर जा रहे हैं। रामपुर। कहाँ से आप आए हो? सीतापुर से आ रहे हैं। से। आप पे खैराबाद में कितना टोल टैक्स लिया गया? टोल टैक्स हाँ, कितना लिया गया? ये तो सर देखना पड़ेगा। आपने दिया है ना? हाँ, टोल टैक्स से कटा है आप पैसे। देख लीजिए कितना दिया आपने। कितना? ये रूल होता है, जब तक ये सड़क नहीं बनेगी तब तक टोल टैक्स नहीं पड़ता है। यहाँ पर कोई निर्माण नहीं हुआ है, ये लोग धांधली मचे हुए हैं। आप प्लीज में दिखा दीजिए, आपने कितना पड़ा हुआ है, दिखा दीजिए मैं एक बार। मैकलगंज में आपने कितना दिया? मैकलगंज में वही 85 दिए हैं। 50 दिया आपने? हाँ। फास्टैग आपका लगा हुआ है? हाँ, फास्टैग लगा हुआ। वहाँ भी दिया, वहाँ भी दिया। हाँ। लेकिन वहाँ की दूरी ओनली केवल 48 किलोमीटर खाली मात्र है, होना चाहिए 60 किलोमीटर। ये गलत कर रहे हैं। हाँ, गलत ठीक है, कर रहे हैं। और आप लोग देके आ रहे हैं। हाँ, तो आपकी पर्ची कहाँ है? पर्ची नहीं मिलता है। अच्छा, तो वहाँ कर दिया है। हाँ, तो कर ये गलत हो रहा नहीं हो रहा? गलत हो रहा है। हाँ, गलत तो हो गलत हो रहा है। ये नहीं पढ़ना चाहिए ना? हाँ, नहीं नहीं। ठीक है, आप जाइए, आपकी यात्रा है मंगलमय हो, जाइएगा आप। रुको भैया, रुको 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 रुको। आप कहाँ से आए हो? बिहार से आ रहे हैं। बिहार से। आपने खैराबाद में कितना दिया टोल टैक्स है? टोल टैक्स खैराबाद है इसमें गोपालगंज में हमारे में इसमें नियम ये होता है कि जो व्यक्ति 20 किलोमीटर के अंदर में निवास करते हैं टोल प्लाजा के, उससे टोल प्लाजा नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैकलगंज में कंटिन्यू लगातार सबसे टोल टैक्स लिया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे इतनी धांधली मची हुई है। इस पे नितिन गडकरी जो मंत्री जी हैं, मेरी बात को संज्ञान लें और हर व्यक्ति से टोल टैक्स ना लें। ठीक है, जब यहाँ पे रोड नहीं बनी हुई है, ये हाईवे है, इसे बोलते हैं NHAI, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी की फुल फॉर्म इसकी होती है। ये रास्ता उत्तर प्रदेश से कन्याकुमारी तक गई है, लेकिन ये रूल होता है कि जब तक ये रास्ता नहीं बनेगी तब तक टोल टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो ये मैकलगंज में क्यों लिया जा रहा है? विमल सिंह का सवाल है। ठीक है, माननीय जो सांसद धौरारा है आनंद भदौरिया जी, मैंने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था, विमल सिंह, मैं आपकी आवाज़ संसद में उठाऊंगा। उन्होंने मेरी आवाज़ को संसद में उठाया होगा। मेरा निवेदन है, किसी भी गरीब व्यक्ति से टोल टैक्स ना लिया जाए जब तक ये रोड ना बने, जब तक ये रोड ना बने। देखो, सब रोड यहाँ पर टूटी है, लेकिन तब भी लगातार कंटिन्यू टोल टैक्स लिया जा रहा है। ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, और वहाँ पे गांव है, गांव में खंती लगा दी गई है। और जो टोल प्लाजा है नेशनल हाईवे, उसका नियम नहीं होता कि किसी गांव की रास्ता बंद की जाए, लेकिन वहाँ रास्ता बंद कर दी गई है। तीसरा चौथा ये रूल है, यदि कोई व्यक्ति टोल प्लाजा पे जाता है और टोल टैक्स देता है, 24 घंटे की छूट होती है। लेकिन मैकलगंज टोल प्लाजा पे ऐसा नहीं है। यदि आप 4 बार जाएंगे तो आपको 4 बार टोल टैक्स वहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, हमसे लोग कहते हैं कि भाई साहब मैं 4 बार गया और हमको 4 बार वहाँ पे देना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सब उल्टे कार्य कर रहे हैं। चौथा ये नियम होता है, टोल प्लाजा पे एक 24 आवर्स के अंदर 24 कंटिन्यू एक JCB और एक जो है एम्बुलेंस वहाँ पर होनी चाहिए। वहाँ पर वो भी जो है मौजूद नहीं होती है। अब ये सड़क देखो बनी हुई है, ये सड़क बनी हुई है, ये सड़क बनी हुई है, इनसे सबसे लिया जा रहा है। जितने वाहन आ रहे हैं सबसे लिया जा रहा है। आज हम नेशनल हाईवे पर हैं। आज विमल सिंह जो है नेशनल हाईवे पर आया हुआ है। मैं भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा हूँ। ये है भ्रष्टाचार, दिखाओ उधर, ये सब टोल प्लाजा की भ्रष्टाचार है, लगातार लिए जा रहे हैं। आखिर क्यों लिया जा रहा है? एक और रूल होता है, एक रूल होता है, एक टोल प्लाजा की दूरी एक टोल प्लाजा से 60 किलोमीटर होनी चाहिए। एक टोल प्लाजा की दूरी एक टोल प्लाजा से 60 किलोमीटर होनी चाहिए। मैंने काउंट किया था, उसकी दूरी 48.1 किलोमीटर है। तो आखिर ये टोल प्लाजा किसने वहां पर बनवा दिया? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है। ठीक है।